सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 6 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है आपका फूलों का नगर। ठीक है, इस पाठ के बारे में आज मैं बता रही हूँ आपको। जो ये पाठ है इसमें एक गुरु होते हैं, वशिष्ठ जी। ठीक है, क्या नाम है गुरु का? वशिष्ठ। उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो उनके जो शिष्य थे उनमें 2 शिष्य थे, एक अमृत और एक शांतनु। दोनों ही बहुत अच्छा अध्ययन करते थे, गुरु के चहेते थे, गुरु बहुत प्यार करते थे उनको, गुरु की हर आज्ञा का वो पालन भी करते थे। तो जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती है और उन्हें अपने घर लौटना होता है तो गुरुजी दोनों को बुलाकर कहते हैं कि बेटा, मेरी एक सीख हमेशा याद रखना। अगर तुम इस सीख को याद रखोगे तो हमेशा ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करोगे। तो उनकी 2 शिक्षाएं थी। पहली क्या थी? अहिंसा का मार्ग अपनाना, कभी भी हिंसा नहीं करना। तो बच्चों, ये हिंसा और अहिंसा क्या होती है? जब हम किसी व्यक्ति को या किसी भी जीव को जब शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं या कोई कष्ट पहुंचाते हैं तो उसे कहते हैं हिंसा। ठीक है, तो गुरु का कहना है कि हमें किसी भी जीव को तंग नहीं करना चाहिए, कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, तो और हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। और दूसरी सीख गुरुजी ने क्या दी कि प्रकृति की रक्षा हमेशा करनी है आप लोगों को। ठीक है, जो हमारी नेचर है, हमारी नेचर को, प्रकृति को हमेशा अच्छा बनाए रखना है, हमें स्वच्छ बना के रखना है। ठीक है, तो ये 2 शिक्षाएं उन्होंने गुरुजी ने अपने शिष्यों को दी। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही अलग अलग राज्य के राजा बन जाते हैं। तो जो शांतनु था वो कुछ समय के बाद अपने गुरु की सीख को भूल जाता है और शिकार भी करने लग जाता है। जगह जगह से अपने राज्य के पेड़ों को कटवाकर नए नए नगर बनवा देता है। लेकिन जो अमृत था उसने हमेशा उसने अपने गुरु की सीख को हमेशा याद रखा। उसने अपने राज्य में बहुत सारे पेड़ लगवाए। ठीक है, और ना ही कभी उसने अपने राज्य में किसी को भी पेड़ काटने की अनुमति दी। जहाँ भी खाली जगह दिखती थी वो फूलों वाले जो पौधे थे उनके बीज डलवा देता था। ठीक है, और ना ही कभी किसी को शिकार करने देता था अपने राज्य में। तो इस तरह से उसने अहिंसा का भी मार्ग अपना के रखा और प्रकृति की भी रक्षा की। तो उसका जो राज्य था बहुत ही सुंदर दिखने लग गया था। जगह जगह फूलों वाले पौधे दिखाई देते थे। जो भी उसके राज्य में आता था तो उसके राज्य की जो सुंदरता थी उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाता था। एक बार क्या होता है, जो ये शांतनु था वो अमृत के राज्य पर आक्रमण कर देता है। तो अमृत परेशान हो जाता है कि अगर उसने आक्रमण किया तो युद्ध होगा, और अगर युद्ध होगा तो बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा देंगे। तो इस तरह से वो नहीं चाहता था कि ये हिंसा हो। तो उसने सोचा कि हम ऐसा क्या करें, कोई ऐसा उपाय निकाले जिससे युद्ध ना हो और बहुत से लोगों की जान भी बच जाए। तो जैसे ही शांतनु अमृत के राज्य में प्रवेश करता है तो उस राज्य की सुंदरता देखकर वो बहुत ही मोहित हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर में क्या होता है कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ इधर से उधर से आके शांतनु के सैनिकों पर आक्रमण कर देती हैं और उन्हें काट लेती है। तो सभी सैनिक इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए क्या होता है बच्चों, भाग जाते हैं। तो कुछ मधुमक्खियाँ शांतनु को भी काट लेती हैं। जब मक्खियाँ काटती हैं तो दर्द के मारे वो घोड़े से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब शांतनु की आँख खुलती है तो अपने आप को कहाँ पाता है बच्चों? अमृत जो उसके साथ पढ़ता था, अब राजा है अमृत, उसके महल में लेटा हुआ था और जो अमृत है उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। तो शांतनु को बहुत ही दुख होता है कि देखो, मैंने इसकी जान लेने की कोशिश की थी और ये है कि मेरी जान बचा रहा है। तो उससे माफ़ी भी मांगता है, लेकिन उससे पूछता है कि अचानक से ये मधुमक्खियाँ कैसे आई? तो अमृत ने बताया कि मैंने हमेशा अपने गुरु की सीख को याद रखा और पेड़ पौधे भरपूर मात्रा में लगवाए। तो इन पेड़ों पर बहुत सी मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बना रखे हैं। तो हमारे सैनिक छुपे हुए थे। जब आपके सैनिकों ने यहाँ प्रवेश किया तो गुलेल से उन्होंने मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर फेंके और मधुमक्खियों ने आप लोगों को काट लिया। इस तरह से युद्ध भी टल गया।
तो शांतनु है वो बार बार उससे अमृत से माफ़ी मांगता है और अपने घर जाने के लिए कहता है। तो अमृत कहता है कि मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तो वो उसे काफ़ी धन भी देता है और साथ में कुछ बोरियों में भरकर फूल वाले पौधों के बीज देता है और कहता है कि आप अपने राज्य में इन बीजों को डालेंगे और जब ये बहुत सुंदर सुंदर फूल बनेंगे तो राज्य सुंदर दिखाई देगा, और जब मैं आऊँगा आपके राज्य में आपसे मिलने तो मुझे आपका राज्य भी मेरे राज्य की तरह सुंदर दिखाई देना चाहिए और वो आपका राज्य भी फूलों का नगर बनना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ में का जो नाम है फूलों का नगर इसीलिए रखा गया क्योंकि अमृत है वो अपने राज्य को फूलों का नगर बना के रखता है। तो बच्चों प्यारा सा पाठ था, बहुत ही अच्छा पाठ था, काफ़ी अच्छी शिक्षा मिलती है इससे। हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, किसी को भी हमें तंग नहीं करना चाहिए और हमेशा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, फूल नहीं तोड़ने चाहिए और पेड़ पौधे भी नहीं काटने चाहिए। धन्यवाद।